हम एक सिंपल सी एग्जांपल के साथ जो है वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट। ठीक है, ओके। जो हमारे पास प्रॉब्लम है वो कुछ ऐसे है कि वी वांट टू क्रिएट एन एप्लीकेशन दैट allow us to select any shape from given option and draw a shape based on or selection। ठीक है, तो बेसिकली आप देखो कि हमारे पास कुछ इस तरह का मॉडल है कि हमारे पास एक शेप जो है वो क्या है, बेस क्लास आ रही होगी, और हमारे पास ये 3 ड्राइव क्लासेस हैं, सर्कल, ट्राइंगल और लाइन। ठीक है, और आप देखो कि क्या है कि इन तीनों ड्राइव क्लासेस में हमारे पास ड्रॉ का मेथड ओवरराइड हो रहा है। ठीक है, और ये बिहेवियरली कंपैटिबल है। ठीक है, क्योंकि आप देखो इन सब का सेम बिहेवियर है। ठीक है, तो ये बिहेवियरली कंपैटिबल है और ये रन टाइम पे एक दूसरे को रिप्लेस कर सकती हैं, और यही हमारी जो है वो प्रॉब्लम है। ठीक है, यहाँ पे जो हमें प्रॉब्लम दी गई है वो यही है कि वी वांट टू क्रिएट एन एप्लीकेशन दैट अलाउ अस टू सिलेक्ट एनी शेप फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड ड्रॉ अ शेप बेस्ड ऑन आवर सिलेक्शन। ठीक है, इसको थोड़ा सा और यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हमने कहा कि बेस्ड ऑन और सिलेक्शन वी कैन ड्रॉ एनी शेप। तो जो हमारे पास इंटरफेस होगी वो इस तरह से यूजर को ऑप्शन दे रही होगी। ठीक है, ये एक ड्रॉप डाउन बॉक्स है। जब हम इसको प्रेस करेंगे तो हमारे पास इस तरह से ऑप्शंस आ रहे होंगे कि लाइन, ट्राइंगल, सर्कल। हम जब ट्राइंगल को सिलेक्ट करेंगे और इस ड्रॉ के बटन को प्रेस करेंगे तो ट्राइंगल ड्रॉ होगा। ठीक है, अगर हम यहाँ से सर्कल को सिलेक्ट करेंगे और सेम ड्रॉ के मेथड को प्रेस करेंगे तो वो सर्कल को ड्रॉ करवाएगा, और अगर लाइन को सिलेक्ट करते हैं और इस ड्रॉ के मेथड को प्रेस करते हैं तो ये ड्रॉ का मेथड लाइन को ड्रॉ करवाएगा। तो आप देखो कि ये क्या है कि हमें यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म रिक्वायर्ड है कि हमारा ये जो एक ही बटन है ड्रॉ का वो बेस्ड ऑन आवर सिलेक्शन रन टाइम पे हम जो भी सिलेक्ट करेंगे उसी के बेस के ऊपर जो है वो हमें शेप ड्रॉ करवा के दिखाएगा। तो ये जो हमारी गिवन प्रॉब्लम है इसके लिए सबसे पहले हम जो है एक ऐसा सोल्यूशन हम इसके लिए जनरेट करेंगे विच इज़ नॉट अ रिकमेंडेड सोल्यूशन इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, या इन अदर वर्ड्स कि हम इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के फीचर्स के बगैर हम इसको जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको यूज़ करते हुए हम इसका सोल्यूशन जनरेट नहीं करेंगे। ठीक है, हम सिंपली जो है वो इफ़ एल्स कंडीशंस लगा के हम जो है इस चीज़ को जो है अप्लाई करेंगे और इसका एक सोल्यूशन जनरेट करेंगे। ठीक है, और वो सोल्यूशन जो है दैट विल नॉट बी अ गुड सोल्यूशन एंड दैट इज नॉट अ रिकमेंडेड सोल्यूशन इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। पहले हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स के बगैर इसका सोल्यूशन जनरेट करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स को यूज़ करते हुए इसका सोल्यूशन जनरेट करेंगे, ताकि आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सको कि किस तरह से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो आपको जो है वो प्रॉब्लम का बेहतर सोल्यूशन देती है। ठीक है, और आप थोड़ा सा इस चीज़ को भी समझ सको कि हम जो है किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम डायरेक्टली स्ट्रक्चर्ड अप्रोच में या विदाउट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट भी अचीव कर सकते हैं, लेकिन क्या डिफरेंस आएगा परफॉर्मेंस का। ठीक है, जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के साथ करेक्टरिस्टिक्स के साथ काम करेंगे तो हम बेसिकली कोड को रीयूज कर रहे होंगे, हमारा कोड ज़्यादा एफिशिएंट होगा, ज़्यादा अच्छा होगा। और जब हम ऊप के कॉन्सेप्ट्स को नहीं यूज़ करेंगे तो हमारा कोड जो है हम देखेंगे उसमें वो बहुत कॉम्प्लेक्स होगा। तो जो पहला सोल्यूशन है हमारा वो है बेसिकली इट इज़ नॉट अ रिकमेंडेड सोल्यूशन इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, और हम उसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कोई कॉन्सेप्ट्स यूज़ नहीं करेंगे और हम देखेंगे कि हमारे पास कैसा सोल्यूशन आता है। ठीक है, ओके, आपकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इसको स्क्रैच से जो है इस प्रोजेक्ट को
बिल्ड करने जा रही हूँ। ठीक है, हम यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है, और हम इसको नाम देते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखो बेस्ड ऑन माय प्रॉब्लम मैं अपने फॉर्म में कंट्रोल सेट करूँगी। देखो हमारे कंट्रोल में सबसे पहले क्या था कि हमारे पास एक कॉम्बो बॉक्स था। ठीक है, जिसमें हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस आ रहे थे। तो ये कॉम्बो बॉक्स में यहाँ पे टूल बॉक्स में से लेके ड्रॉप करूँगी। फिर आप देखो क्या है कि हमारे पास एक बटन था ड्रॉ का, वो बटन में ले आई। फिर क्या था कि हमें एक लेबल लेना पड़ेगा। ठीक है, जिसमें हम बेसिकली बताएंगे कि यहाँ से यूज़र ने शेप को सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो आप देखो कि ये इंटरफेस में मैंने बनाई, जिसमें एक लेबल, एक बटन और एक कॉम्बो बॉक्स लिया है। ठीक है, और मैं इनका थोड़ा सा फ़ॉन्ट की एडजस्टमेंट करना चाहती हूँ ताकि थोड़ा सा बड़ा हो जाए, आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, इसको मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया। सबको उठा के हम यहाँ ले आते हैं। ठीक है, ये जो है मेरे पास, इसको मैं नेम तो नहीं चेंज करती, मैं इसका टेक्स्ट चेंज कर देती हूँ। ठीक है, और मैं कहती हूँ कि ये जो है इस कॉम्बो बॉक्स में जो शेप्स आ रही होंगी, ठीक है, ये बेसिकली उसकी हमें इंस्ट्रक्शन दे रहा है। अब ये कॉम्बो बॉक्स है हमारा। ठीक है, जिसमें हमने मल्टीपल ऑप्शंस देने हैं। सबसे पहले हम इसको नाम देते हैं। कॉम्बो बॉक्स है तो हम कहते हैं कि दिस इज़ CMB, इसको नाम दे देते हैं शेप। ठीक है, और अब हमने इसमें आइटम्स को ऐड करना है। तो आप देखो कि इसकी प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास आइटम्स आ रहे होंगे। ठीक है, देखो ये आइटम्स आ गए। अब हम यहाँ पे आइटम्स ऐड करते हैं। ठीक है, क्या था कि जो हमारे पास ऑप्शंस आ रहे थे उसमें क्या था, लाइन थी। ठीक है, फिर हमारे पास सर्कल था, फिर हमारे पास ट्राइएंगल था। ठीक है, तो देखो ये 3 ऑप्शंस हमने इसमें ऐड कर दिए। ओके करते हैं। अब हमने इस कॉम्बो बॉक्स के अंदर ऑप्शंस को ऐड कर दिया। ठीक है, अब इस बटन को मैं नाम दे देती हूँ ड्रॉ, टेक्स्ट दे देती हूँ सॉरी, और जो इसको मैंने नेम देना है वो मैं दे देती हूँ BTN ड्रॉ। ठीक हो गया। ओके, हम इसको थोड़ा सा रन करके देखते हैं। ठीक है, अब देखो क्या है कि हमने सिर्फ क्या किया है कि कॉम्बो बॉक्स में हमने वो आइटम्स ऐड किए हैं। तो वो देखो वो हमारे पास यहाँ पे ये सारे आइटम्स आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये जो ड्रॉ का मेथड है ये कुछ नहीं कर रहा, सॉरी, ये जो ड्रॉ का बटन है, क्योंकि अभी हमने इसको प्रोग्राम नहीं किया है। ठीक है, तो अभी हम इसको प्रोग्राम करते हैं। ठीक है, ये हमारी इंटरफेस आ गई। अब हम अपनी क्लासेस को क्रिएट करते हैं। क्लासेस हम जाके क्रिएट करते हैं क्लास डायग्राम के थ्रू। ठीक है, इनको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं, ये हमें नहीं रिक्वायर्ड। और हमें याद है कि हमें एक क्लास चाहिए थी शेप। ठीक है, और उसमें हमारे पास एक मेथड था ड्रॉ, और उस मेथड की रिटर्न टाइप जो है वो हमें स्ट्रिंग रिक्वायर्ड है। ठीक है, इसी तरह हम यहाँ पे एक और क्लास ऐड करते हैं, क्लास लाइन, और हम उसमें एक ही मेथड ऐड करते हैं ड्रॉ का, और उसकी रिटर्न टाइप जो है वो अगेन क्या है, स्ट्रिंग। हम एक और क्लास ऐड करते हैं, क्लास जो है दिस इज़ ट्राइएंगल,
क्लास में हमें सिमिलरली एक और मेथड ड्रॉ डिफाइन करना है। और आप देखो हम सेम सिग्नेचर का मेथड जो है वो ड्रॉ डिफाइन करें सब क्लासेस के अंदर। एक और क्लास हम ऐड करते हैं सर्कल, और इसमें हम फिर से ड्रॉ का मेथड डिफाइन करते हैं जिसकी अगेन रिटर्न टाइप क्या होगी, स्ट्रिंग। ठीक है, अब आप ये देखो कि क्या है कि हमारे पास ये क्लासेस आ गई। ठीक है, और क्या है कि उनमें हमने ये मेथड्स जो है फ़िलहाल हमने जो है उनकी इम्प्लीमेंटेशन डिफ़ाइन नहीं की, मेथड्स को डिफ़ाइन किया है। अब हम इनकी इम्प्लीमेंटेशन को डिफ़ाइन करते हैं। इसमें हम कहते हैं कि ये सिंपली क्या रिटर्न करेगा, ड्रॉ सर्कल। ठीक है, अब एक्चुअली मैं हमेशा आपसे ये बात करती हूँ कि मैं जब हम ऊप के कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं तो हम कभी भी इम्प्लीमेंटेशन की कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाते हैं, हम चीज़ों को सिंपल रखते हैं ताकि आप ऊप का कॉन्सेप्ट क्लिक करो। ठीक है, तो बेसिकली तो यहाँ पे आइडली जो है वो ड्रॉ सर्कल के अंदर जो भी सर्कल को ड्रॉ करने के लिए हमें कोड रिक्वायर्ड है वो यहाँ पे हमारे पास होना चाहिए। ठीक है, लेकिन टू अवॉइड दैट कॉम्प्लेक्स कोड मैं सिंपली ड्रॉ सर्कल यहाँ पे लिख रही हूँ। ठीक है, कि जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो वो सिंपली हमें एक स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करेगा ड्रॉ सर्कल। ठीक है, लेकिन ये चीज़ हमें ये बताएगी कि अब हमने सर्कल का ड्रॉ का मेथड कॉल किया है। और इन एक्चुअल एप्लीकेशंस क्या होगा कि डेफिनेटली इस ड्रॉ मेथड के अंदर जो सर्कल को ड्रॉ करने के लिए हमें कोड्स रिक्वायर्ड है वो सारा यहाँ पे आएगा। ठीक है, लेकिन एनीवेज फॉर सिंप्लिसिटी हम यहाँ पे सिर्फ ये कह रहे हैं कि जब सर्कल क्लास के ड्रॉ को मेथड के कॉल करेंगे तो वो ये हमें बताएगा कि ये सर्कल का ड्रॉ का मेथड है। ठीक है, सिमिलरली जब हम लाइन के मेथड को कॉल करेंगे तो इट विल रिटर्न ड्रॉ लाइन। ठीक है, और सिमिलरली जब हम शेप के ड्रॉ के मेथड को कॉल करेंगे तो इट विल रिटर्न ड्रॉ शेप। और जब हम ट्राइंगल को कॉल करेंगे, मैं थोड़ा सा इसका जो है वो इंक्रीज़ कर देती हूँ ताकि आपको ज़्यादा बेहतर नज़र आए। अच्छा, जब हम इसको करेंगे तो क्या है, हम कहते हैं कि हम रिटर्न करेंगे ड्रॉ ट्राइंगल। ठीक है, तो अब आप देखो कि क्या है कि हमने ये 4 क्लासेस बना ली और उसमें हमने ड्रॉ का मेथड जो है वो डिफ़ाइन कर दिया। ठीक है, अब हम वापस अपने फॉर्म पे आते हैं। ठीक है, और अब हम क्या कहते हैं कि जब यूज़र यहाँ से सिलेक्ट करेगा लाइन, ठीक है, और फिर जब यहाँ पे ड्रॉ का बटन प्रेस करेगा तो ड्रॉ क्लास का तो लाइन क्लास का ड्रॉ का मेथड कॉल होगा। ठीक है, और जब यूज़र यहाँ से सिलेक्ट करेगा ट्राइंगल तो ट्राइंगल क्लास का ड्रॉ का मेथड जो है वो यहाँ पे कॉल होगा और ट्राइंगल ड्रॉ होगा। ठीक है, तो उसके लिए हम अपने इस कॉम्बो बॉक्स को प्रोग्राम करते हैं। हम इस कॉम्बो बॉक्स पे आएंगे और इसको हम क्या डबल क्लिक करेंगे। ठीक है, अब देखो ये जो होती है ना, दिस इज़ व्हाट वी कॉल इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग। ठीक है, देखो जो बटन का क्लिक है वो भी एक इवेंट है। फिर कॉम्बो बॉक्स के ऊपर जब आप सिलेक्शन करते हो और एक कोई आइटम सेलेक्ट करते हो तो ये भी क्या है, ये एक इवेंट है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि देखो जब हम विंडोज़ फॉर्म में काम कर रहे होते हैं तो हम इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग बेसिकली कर रहे होते हैं कि बटन को प्रेस करो तो ये होगा। ठीक है, माउस को किसी टेक्स्ट पे लेके जाओ तो ऐसा होगा, माउस को ओवर करोगे, ठीक है, बेसिकली कर्सर को, माउस के कर्सर को, तो ऐसा होगा। तो ये सारे इवेंट्स होते हैं। तो एनीवेज अब हम देखो क्या है कि कॉम्बो बॉक्स के सिलेक्टेड इंडेक्स चेंज पे आएंगे। मींस जब भी यूज़र कॉम्बो बॉक्स में से कोई भी नया आइटम सेलेक्ट करेगा तो ये इवेंट कॉल होगा। ठीक है, तो हम कहते हैं
यहाँ पे हम चेक लगाते हैं कि इफ CMP शेप, ठीक है, डॉट टेक्स्ट डॉट ट्रिम, ठीक है, डॉट ट्रिम हमेशा कर लेते हैं, कभी कभार लिखते हुए आगे पीछे स्पेसिस आ जाती हैं तो वो फिर इसको हैंडल कर लेता है कि अगर वो इक्वल टू क्या है, लाइन है, ठीक है, कि अगर यूज़र जो है वो कॉम्बो बॉक्स में से लाइन को सिलेक्ट करेगा तो फिर क्या करना है, ठीक है। तो फिर हम कहते हैं कि अगर वो लाइन को सिलेक्ट करता है तो हम यहाँ पे एक ग्लोबल वेरिएबल स्ट्रिंग शेप डिफाइन करते हैं, ठीक है। बेसिकली ये जो हमारा ग्लोबल वेरिएबल स्ट्रिंग शेप है, ये इस इंफॉर्मेशन को साथ साथ ट्रैक रखता जाएगा कि इस वक्त यूज़र ने कॉम्बो बॉक्स में से क्या सिलेक्ट किया है, ठीक है। तो कहते हैं कि अगर उसने लाइन सिलेक्ट किया है तो हम कहेंगे कि हमारी शेप जो है वो क्या हो जाएगी, लाइन, ठीक है। तब शेप वेरिएबल को पता है कि यूज़र ने क्या सिलेक्ट किया है। इसको हम कॉपी कर लेते हैं। एल्स इफ अगर डॉट टेक्स्ट सर्कल है, ठीक है, तो हम कहते हैं कि शेप को सर्कल टेक्स्ट असाइन कर दिया जाए, ठीक है। अगर ट्रायंगल है तो फिर ट्रायंगल असाइन कर दिया जाए, ठीक है। और एल्स के केस में हम कहते हैं जब इनमें से कुछ भी नहीं सिलेक्ट हुआ, ठीक है, तो फिर हम कहते हैं कि शेप को जो है वो शेप की वैल्यू साइन कर दी जाए, ठीक है। अब आप देखो ये हमने क्या कर दिया, हमने अपने कॉम्बो बॉक्स को प्रोग्राम कर दिया। अब यूज़र जब जो भी आइटम सेलेक्ट करेगा कॉम्बो बॉक्स पे, उसके बेस के ऊपर हमारे इस शेप स्ट्रिंग वेरिएबल की वैल्यू सेट हो जाएगी। अगर वो लाइन को सिलेक्ट करेगा तो शेप की वैल्यू लाइन हो जाएगी, अगर वो सर्कल को करेगा तो शेप की वैल्यू सर्कल हो जाएगी, और अगर वो ट्रायंगल को करेगा तो शेप की वैल्यू ट्रायंगल होगी, ठीक है। मीन्स कि अब रन टाइम पे यूज़र जो भी आइटम सेलेक्ट करेगा, शेप जो है उसकी बेस पे अपनी उसकी वैल्यू जो है हम यहाँ पे सेट कर देंगे, ठीक है। ओके, यहाँ तक तो हमने इस चीज़ को कैप्चर कर लिया कि यूज़र ने इस कॉम्बो बॉक्स में क्या आइटम सेलेक्ट किया है। अब हमने यहाँ ड्रॉ करवाना है, ठीक है। अब हमने ड्रॉ करवाना है तो अगेन हमें यहाँ पे चेक्स लगाने पड़ेंगे। हम कहते हैं कि अगर जो शेप है, ठीक है, वो इक्वल टू लाइन है, ठीक है, कि अगर यूज़र ने लाइन सेलेक्ट किया है कॉम्बो बॉक्स में, ठीक है। अब देखो ये क्या है, ड्रॉ बटन के क्लिक पे है, तो हम कहते हैं कि लाइन क्लास का एक ओबीजे डिफाइन होगा और हम उसका जो है वो फिर ड्रॉ का मेथड कॉल करेंगे, ठीक है। और क्या है कि लाइन क्लास का ड्रॉ का मेथड जो है वो ड्रॉ लाइन का मैसेज देगा, ठीक है। इसी तरह हम कहते हैं कि अगर यूज़र जो है वो सिलेक्ट करता है सर्कल, तो अब ऑब्जेक्ट किसकी यहाँ पे डिक्लेयर होगी, सर्कल क्लास की, ठीक है। ठीक है, और अब क्या है कि सर्कल का ड्रॉ का मेथड कॉल होगा। अगर ट्रायंगल है ठीक है, तो ट्रायंगल क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा और उसका ड्रॉ का मेथड कॉल होगा, ठीक है। और एल्स के केस में हम कहते हैं कि ठीक है, इसको हम सेट कर देते हैं। एल्स के केस में हम कहते हैं
शेप क्लास का ऑब्जेक्ट जो है वो डिक्लेयर होगा और उसका ड्रॉ का मेथड जो है वो कॉल होगा। ठीक है, तो अब आप देखो कि हमने इस बटन को भी प्रोग्राम कर दिया। अब बटन को जब प्रेस करेंगे और अगर शेप के अंदर वैल्यू लाइन है, शेप के अंदर लाइन वैल्यू कब आएगी? जब यूज़र ने कॉम्बो बॉक्स में लाइन का ऑप्शन सेलेक्ट किया होगा तो लाइन ड्रॉ हो जाएगी। अगर यूज़र ने सर्कल का ऑप्शन सेलेक्ट किया है तो सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। अगर ट्राइंगल का किया है तो ट्राइंगल हो जाएगा। और अगर इनमें से कोई नहीं किया तो फिर शेप का ड्रॉ का मेथड कॉल होगा। अब हम इसको रन करके देखते हैं। देखो लेट्स से कि यूज़र यहाँ से सर्कल को सिलेक्ट करता है, ड्रॉ का मेथड कॉल किया तो कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे क्या करवाना है, उसको मैसेज बॉक्स में, ठीक है, वो रिटर्न तो कर रहा है वो वैल्यू, लेकिन हमें उसको किसी अप्रोप्रिएट कंट्रोल में इसको शो करवाना है। तो हम कहते हैं कि हम इसको मैसेज बॉक्स में शो करवाते हैं। ठीक है, मैसेज बॉक्स डॉट मैसेज बॉक्स डॉट शो। ठीक है, और देखो क्या है, obj डॉट ड्रॉ। ठीक है, तो ठीक है, अब सेम बेसिकली हर जगह हमने इसको अब मैसेज बॉक्स में शो करवाना है। ठीक है, हर जगह अब हमने इसको मैसेज बॉक्स में शो करवाना है। ठीक है, देखो सिंपली जब ड्रॉ का मेथड कॉल किया हमने तो वी विल गेट नो आउटपुट ऑन द स्क्रीन। लेकिन अब हम क्या करें कि जो भी हमें ड्रॉ का मेथड हम कॉल करेंगे उसके करस्पॉन्डिंग जो भी मैसेज होगा वो अब मैसेज बॉक्स में शो होगा। अब हम इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ से हम सर्कल को सिलेक्ट करते हैं, हम ड्रॉ के बटन को प्रेस करते हैं तो आप देखो क्या है, ड्रॉ सर्कल। अब क्या है कि सर्कल क्लास का ड्रॉ का मेथड कॉल हुआ है। अब हम यहाँ से ट्राइंगल को सिलेक्ट करते हैं और हम ड्रॉ का मेथड कॉल करते हैं तो आप देखो ट्राइंगल का ड्रॉ का मेथड कॉल हो रहा है। अब हम लाइन का करते हैं तो क्या है कि लाइन का ड्रॉ का मेथड कॉल हो रहा है। ठीक है, अब आप देखो कि हमने जो हमारी डिज़ायर्ड प्रॉब्लम थी उसका सोल्यूशन हमने जनरेट कर लिया है। ठीक है, और वो बिल्कुल एक्यूरेटली काम कर रहा है। लेकिन मसला क्या है? मसला ये है कि ये डेमो स्टार्ट करने से पहले आपको मैंने बताया था कि ये जो हम सोल्यूशन क्रिएट करने जा रहे हैं वो इट इज़ नॉट रिकमेंडेड, इट इज़ नॉट एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग रिकमेंडेड सोल्यूशन। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट हम देखेंगे कि हम इसमें क्या चेंजेस लाएंगे। तो हम इसको बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कौन से कॉन्सेप्ट्स हम इसमें इम्प्लीमेंट करके हम इसको मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। ओके, ये हमारे पास जो है अभी जो हमने प्रीवियसली सॉल्यूशन जो हमारा 1 था जिसकी डेमोन्स्ट्रेशन हमने C# में देखी है, ये उसी के कोड के कुछ स्क्रीनशॉट हैं। ठीक है, तो आप देखो कि ये जो हमारे पास कॉम्बो बॉक्स शेप था उसके सिलेक्टेड इंडेक्स चेंज के इवेंट में हमने ये कोड किया था। ठीक है, सिमिलरली आप देखो कि बटन ड्रॉ जो था उसमें हमारे पास जो है वो कुछ इस तरह से कोड था। ठीक है, लेकिन अगर आप इस कोड को गौर से देखो तो आप देखो इसमें बहुत ज़्यादा रेपिटेशन है। ठीक है, देखो सेम चीज़ बार बार हो रही है कि क्लास को ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और सेम मेथड हम कॉल कर रहे हैं और आप देखो कि वही काम बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो हमें रीयूजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट देती है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के थ्रू हम इस तरह की रेपुटेशंस को अवॉइड करके हम जो है एक बेहतर कोड, एक क्लीन कोड और एक एफिशिएंट कोड हम लिख सकते हैं। ठीक है, सेम काम जो यहाँ पे हम जो है करंटली 10-12 लाइंस में कर रहे हैं
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हमें इनेबल करता है कि हम ये सेम फंक्शनैलिटी जो है वो एक सिंगल लाइन ऑफ कोड से अचीव कर लें। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट हम डेमोन्स्ट्रेशन में देखते हैं कि हम किस तरह से ये जो कॉम्प्लेक्स लॉजिक यहाँ पे इन्वॉल्व हो रही है और ये इतने से जो चेक्स लग रहे हैं, इनको हम किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं यूजिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, और किस तरह से हम यहाँ पे ये जो हमारे पास वी हैव अ नंबर ऑफ line of code which is repeating the same function again and again, कि हम उसको किस तरह से जो है वो एक्सक्लूड करके हम इसकी जगह एक सिंगल मीनिंगफुल स्टेटमेंट से जो है हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको भी हम नेक्स्ट डेमोन्स्ट्रेशन में प्रैक्टिकली करके देखेंगे। एनीवेज आप देखो कि हमारे पास जो है जो प्रीवियस हमने डेमोन्स्ट्रेशन देखी और जो हमने उसमें कोडिंग की, उसके अगेंस्ट हमारे पास जो है आउटपुट बिल्कुल इसी तरह से आ रही थी कि हम जब कॉम्बो बॉक्स में से सर्कल सेलेक्ट करते थे तो सर्कल ड्रॉ होता था, और जब हम ट्राइंगल्स को ड्रॉ सेलेक्ट करते थे तो ट्राइंगल ड्रॉ होता था। ठीक है, और जब हम लाइन को सिलेक्ट करते थे तो लाइन ड्रॉ होती थी। तो एनीवेज अब हम देखते हैं कि हमारे पास इसका जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या रिकमेंडेड सोल्यूशन है। We should have a single function call of draw method in button draw as following। ठीक है, अब क्या है कि देखो मैंने आपको कहा था कि वो जहाँ पे रेपिटिशन हो रही है, ठीक है, हम उस रेपिटिशन को सिंपली इस सिंगल मैसेज कॉल के साथ रिप्लेस करेंगे। ठीक है, हम वो कैसे करेंगे, वो हमारे लिए कैसे पॉसिबल होगा, उसको हम अभी देख लेते हैं आगे। एंड व्हेन वी सिलेक्ट लाइन देन द draw method of line class should be executed, and when we select circle then draw method of circle class should be executed, and when we select triangle then the draw method of triangle class should be executed। अब क्या है कि ये जो draw का मेथड है, ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होगी कि जो भी यूज़र ऑप्शन सेलेक्ट करेगा कॉम्बो बॉक्स में, उसी की बेस के ऊपर हमारे इस ड्रॉ बटन के क्लिक के इवेंट में जो है वो ड्रॉ का मेथड कॉल होगा। अगर यूज़र लाइन सेलेक्ट करेगा तो यहाँ पे ड्रॉ का मेथड लाइन का कॉल होगा। ठीक है, लेकिन स्टेटमेंट यही सिंगल स्टेटमेंट होगी, लेकिन अब ये रन टाइम पे यूज़र की इनपुट की बेस के ऊपर रन टाइम पे डिसाइड करेगी कि अब उसको कौन सी क्लास का ड्रॉ का मेथड जो है वो एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, तो अब हम इसको सी शार्प की एक इम्प्लीमेंटेशन एक डेमोन्स्ट्रेशन के साथ देख लेते हैं। हम सेम प्रॉब्लम का सोल्यूशन नंबर 2 देंगे विच इज़ अ रिकमेंडेड सोल्यूशन इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो हम इसको नेक्स्ट जो है एक डेमोन्स्ट्रेशन के साथ देख लेते हैं कि हम किस तरह से जो है वो सेम जो सोल्यूशन है उसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स के साथ ज़्यादा बेहतर तरीके से हम जो है वो इस सोल्यूशन को हम जो है वो जनरेट कर सकते हैं। ओके, हम अपने उसी प्रीवियस एप्लीकेशन को ही लेते हैं, ठीक है, जिसमें हमने प्रीवियस सोल्यूशन दिया था, और अब हम उसी में ही स्लाइड चेंजेस ला के हम इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने बात की थी जैसे अपने लेक्चर के स्टार्ट में कि पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो हमेशा इनहेरिटेंस के थ्रू हम अचीव करते हैं। तो अभी सबसे पहले तो हमें इन क्लासेस के अंदर जो है वो इनहेरिटेंस का रिलेशनशिप जो है वो डिफ़ाइन करना पड़ेगा। ठीक है, और क्या है कि हम कहते हैं कि हमारी ये जितनी भी क्लासेस हैं अब ये किससे ड्राइव हो रही हैं, क्लास शेप से। ठीक है, तो आप देखो कि अब हम बेसिकली जो है इनहेरिटेंस डिफ़ाइन करें। ठीक है, तो अब आप देखो कि हमने क्या किया है, हम यहाँ से देख लेते हैं कि क्या हमारी जो देखो तीनों जो सब क्लासेस हैं उनमें हमारे पास सब क्या है कि हमारे पास इनहेरिटेंस का रिलेशनशिप ये देखो यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हम फर्दर क्या चेंजेस लाएंगे। अब हम यहाँ पे आते हैं, तो अब हम यहाँ पे जो स्ट्रिंग शेप ले रहे हैं, ठीक है, हम इसको कमेंट बनाते हैं। ठीक है, अब हम इसकी जगह क्या करेंगे, हम बेस क्लास का ऑब्जेक्ट का जो है वो
एक रेफरेंस क्रिएट करेंगे, ठीक है। उसे इनिशियलाइज नहीं करेंगे, सिर्फ रेफरेंस क्रिएट करेंगे। और वो क्या है, शेप ओपीजे, ठीक है। अब हमने सिर्फ क्या है कि एक रेफरेंस डिफाइन किया, एक ओबीजे एक रेफरेंस है, वो अभी तक इनिशियलाइज नहीं है। अब ये इनिशियलाइज रन टाइम पे होगा जो भी यूज़र सिलेक्ट करेगा, ठीक है। अब क्या है कि अगर यूज़र जो है वो लाइन सिलेक्ट करेगा, ठीक है, तो क्या होगा कि ये जो ओबीजे है उसको हम फिर न्यू लाइन के ऑब्जेक्ट के साथ इनिशियलाइज कर देंगे, ठीक है। अब क्या है कि जब लाइन सेलेक्ट करेगा तो ये ओबीजे जो है ये लाइन क्लास के साथ इनिशियलाइज हो जाएगा, ठीक है। जब सर्कल करेगा तो ओबीजे क्या होगा, अब सर्कल का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। जब ट्राइंगल करेंगे तो सर्कल जो है वो ट्राइंगल का ऑब्जेक्ट बन जाएंगे, ठीक है। और अगर इनमें से यूज़र कोई भी नहीं सिलेक्ट करता तो फिर ये शेप का ऑब्जेक्ट डिफाइन होगा। ठीक है, तो अब आप देखो कि क्या है कि रन टाइम में हम क्या करें कि हम जो हमने यहाँ पे बेस क्लास का एक ऑब्जेक्ट जो है वो डिफ़ाइन किया है, ठीक है, लेकिन उसकी इनिशियलाइजेशन देखो रन टाइम पे हो रही है। अब रन टाइम पे यूज़र जो भी इनपुट देगा उसी की बेस पे ये जो ओबीजे है उसकी क्लास इनिशियलाइज होगी, ठीक है। अगर हम लाइन सेलेक्ट करेंगे तो ये ओबीजे क्लास लाइन का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अगर हम सर्कल सेलेक्ट करेंगे तो ये जो ओबीजे है ये क्लास सर्कल का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। और अगर हम ट्राइंगल करेंगे तो ये अब ओबीजे क्लास ट्राइंगल का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं रन टाइम, ये रन टाइम बाइंडिंग हो रही है, ठीक है। अब क्या है कि रन टाइम पे जो भी हम वैल्यू सेलेक्ट करेंगे उसकी बेस पे ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसकी बेस पे वो इनिशियलाइज होगा, ठीक है। यहाँ पे आप देखो हमने ये चेंज कर दिया। अब हम ड्रॉ के मेथड में आते हैं, ठीक है। और ड्रॉ के मेथड में अब ये जो हमारे पास सारा कॉम्प्लेक्स कोड है हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हम इसको सबको कमेंट कर देते हैं। और सिंपली क्या है कि ये मैसेज कॉल अब हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। अब जो भी हमने वहाँ पे रन टाइम पे हम जो भी इनपुट देंगे तो हमारा ओबीजे जो है वो उसी क्लास का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। और फिर हमारे इनपुट के बेस पे वो जिस क्लास का ऑब्जेक्ट होगा उसी का ड्रॉ का मेथड कॉल होगा। अगर यूज़र रन टाइम पे लाइन सेलेक्ट करेगा तो यहाँ पे ओबीजे डॉट ड्रॉ जो है ये लाइन के ड्रॉ के मेथड को कॉल करेगा। अगर यूज़र रन टाइम पे सर्कल सेलेक्ट करता है तो ये ओबीजे डॉट ड्रॉ जो है वो सर्कल के ड्रॉ के मेथड को कॉल करेगा। और सिमिलरली अगर वो ट्राइंगल सेलेक्ट करता है तो फिर ओबीजे जो है वो ट्राइंगल का ऑब्जेक्ट होगा और वो ट्राइंगल के ड्रॉ के मेथड को कॉल करेगा, ठीक है। तो हम अभी ये करके देखते हैं कि क्या ऐसा होता है। तो हमने देखा कि ऐसा नहीं हो रहा, ठीक है। हमने जब सर्कल को सिलेक्ट किया तो भी उसने शेप को ड्रॉ किया, जब हमने ट्राइंगल सेलेक्ट किया तो भी वो शेप को ड्रॉ करवा रहा है, ठीक है। जब हमने लाइन को सिलेक्ट किया तो भी क्या है, शेप को ड्रॉ करवा रहा है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि अभी हमने जो हमारी क्लासेस हैं उनके अंदर प्रॉपरली मेथड ओवरराइडिंग नहीं की, ठीक है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि हमारे पास जो है जब हम किसी भी बेस क्लास के मेथड को रीडिफाइन करते हैं ड्राइव क्लास के अंदर तो हमारे पास देखो इस तरह की वार्निंग आ रही है और वो ये बता रहा है कि आप जो है बेसिकली ये मेथड हाइड करवा रहे हैं, आप मेथड ओवरराइड नहीं करवा रहे, ठीक है। तो अब क्या है कि अगर हमें ओवरराइडिंग अचीव करनी है और हमें रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म अचीव करनी है
तो हमें इन मेथड्स को एक्सप्लिसिटली डिफाइन करना पड़ेगा, ओवरराइड और वर्चुअल, ठीक है। और क्या होता है कि जो हमारी ये बेस क्लास है, ठीक है, अब हर वो मेथड जिसको हम चाहते हैं कि हमने ड्राइव्ड क्लास के अंदर ओवरराइड करना है, हम उसको बेस क्लास के अंदर वर्चुअल कीवर्ड के साथ डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। तो हम उसको वर्चुअल कीवर्ड के साथ, अब जब हम बेस क्लास के अंदर जिस मेथड के साथ वर्चुअल डिफाइन कर देंगे, तो फिर हम बेसिकली उसको जो है वो हम उसको ओवरराइडेबल बना देते हैं, ठीक है। और हम अलाउ करते हैं कि ये मेथड जो है अब जो ड्राइव क्लासेस हैं उनमें ओवरराइड हो सकता है, ठीक है। और फिर ड्राइव क्लासेस में ये डायरेक्टली ओवरराइड नहीं होता है, बल्कि क्या होता है कि हमें एक्सप्लिसिटली हमें लिखना पड़ता है इसके नीचे पीछे ओवरराइड। अब ओवरराइडिंग हुई, ठीक है। अब हम ड्रॉ के मेथड को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ओवरराइड कर रहे हैं, ठीक है। और अभी हमने इस सर्कल को किया, सिमिलरली आप देखो कि इसके केस में हमें, लाइन के केस में भी इसको हमें ठीक है। और सिमिलरली क्या है, ट्राइंगल के केस में भी हमें यहाँ पे इसको जो है वो ओवरराइड लिखना पड़ेगा, ठीक है। हमने देखा कि जब तक हम ये कीवर्ड्स ऐड नहीं करेंगे तब तक हमारे पास रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म नहीं आएगी, ठीक है। अब देखो हमने और कोई चेंज नहीं लाया, हमारे पास सेम कोड है जो हमने पहले लिखा था, ठीक है। हमने सिर्फ क्या किया है कि हमने क्लासेस में जाके जो बेस क्लास के अंदर वो जो मेथड जिसको हमने ड्राइव क्लासेस में ओवरराइड करना था, बेस क्लास के अंदर हमने उसको वर्चुअल डिफाइन कर दिया है, और ड्राइव क्लासेस में हमने उसको ओवरराइड कीवर्ड के साथ ओवरराइड किया है, ठीक है। अब हम अपने कंपाइलर को ये बता रहे हैं कि ये वर्चुअल मेथड जो है ये बेस क्लास का है, और ये जो ओवररिडन मेथड है ये ड्राइव्ड क्लास का है, ठीक है। अभी सेम प्रोग्राम है, इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। अब आप देखो जब हम सर्कल को प्रेस करेंगे तो हमारे पास सर्कल ड्रॉ हो रहा है, ठीक है। जब हम ट्राइंगल को प्रेस करेंगे तो हमारे पास ट्राइंगल ड्रॉ आ रहा है। तो अब ये देखो ये रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म हमारे पास किस तरह पॉसिबल हुई, जब हमने कीवर्ड्स वर्चुअल और ओवरराइड को यूज़ किया, ठीक है। और अब आप देखो कि हमारे पास सेम प्रॉब्लम जो थी उसको जब हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के साथ सोल्यूशन दिया है, तो अब देखो हमारे पास सेम आउटपुट आ रही है। लेकिन क्या है कि आप देखो हमारा जो कोड है इट इज़ वेरी एफिशिएंट एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस। तो आप देखो कि क्या है कि हमारे पास अब क्या है कि जहाँ पे रेपिटेशन और कॉम्प्लेक्स लॉजिक यूज़ हो रही थी वो हमने क्या कर दी, उसको हमने जो है वो बिल्कुल ही एक्सक्लूड कर दिया, और उसकी जगह हम सिंपल ये देखो एक लाइन के थ्रू हम सेम फंक्शनैलिटी अचीव कर रहे हैं। तो दिस इज़ बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इन रन टाइम बाइंडिंग, ठीक है। अब देखो ये रन टाइम बाइंडिंग यहाँ पे होती है कि अब यूज़र जो भी रन टाइम पे सिलेक्ट करेगा कॉम्बो बॉक्स में से ऑप्शन, उसी के बेस पे आपकी ओबीजे क्लास जो है सॉरी जो आपकी ओबीजे ऑब्जेक्ट है उसकी क्लास जो है वो डिफाइन होगी, और ऑब्जेक्ट आपकी जो है उसी क्लास के बेस पे इनिशियलाइज होगी। तो ये क्या है, ये जो है वो इसको हम कहते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। या डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म, जो कि क्या है रन टाइम पे चेंज होती है यूज़र की इनपुट की बेस पे। ओके ये हमारे जो प्रीवियस सी शार्प की डेमोन्स्ट्रेशन हमने देखी, जो हमने देखा कि जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का रिकमेंडेड सोल्यूशन है ये उसी के कोड के स्क्रीनशॉट्स हैं। हम इसको दोबारा थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो कि हमने जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का रिकमेंडेड सोल्यूशन दिया तो हमने क्या किया कि इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वी कैन क्रिएट अ बेस क्लास रेफरेंस, ठीक है। अब आप देखो कि ये क्या है, ये रेफरेंस है,
यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज नहीं कर रहे, हम सिंपली क्या करें, एक रेफरेंस क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, जो कि क्या है, इस शेप क्लास जो कि बेस क्लास है उसका ये एक सिंपल हमने रेफरेंस क्रिएट किया और इसको हमने ऐसा ग्लोबल वेरिएबल हमने डिक्लेयर करवा दिया, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि हमारे पास ये जो कॉम्बो बॉक्स शेप का सिलेक्टेड इंडेक्स चेंज का इवेंट था, उसमें आप देखो कि हमने उसकी इनिशियलाइजेशन यहाँ पे की है, ठीक है, कि अगर यूज़र जो है वो कॉम्बो बॉक्स में से लाइन को सिलेक्ट करेगा तो फिर ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसको हमने यहाँ पे सिर्फ एक रेफरेंस क्रिएट किया है, अभी इनिशियलाइज नहीं किया है, उसकी इनिशियलाइजेशन जो है वो रन टाइम पे होगी यूज़र की सिलेक्शन पे। अगर लाइन करेगा तो वो ओबीजे जो है वो उसकी इनिशियलाइजेशन होगी लाइन क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ, ठीक है। अगर सर्कल करेगा तो इसकी इनिशियलाइजेशन जो है वो सर्कल क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ हो जाएगी। और अगर यूज़र ट्राइंगल सेलेक्ट करता है तो ओबीजे जो है वो उसकी इनिशियलाइजेशन ट्राइंगल क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ हो जाएगी, ठीक है। तो और इन केस की अगर इनमें से कोई चॉइसेस नहीं देता तो बाय डिफॉल्ट क्या है कि वो शेप क्लास का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो दिस इज व्हाट वी कॉल रन टाइम और डायनामिक बाइंडिंग के ड्यूरिंग रन टाइम यूजर के इनपुट की बेस के ऊपर जो है वो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है। Now in the draw method we don't need extra checks. These checks make कोड कॉम्प्लेक्स। तो हमने देखा कि वो जो ड्रॉ मेथड के अंदर हमने बहुत से चेक्स लगाए हुए थे, उनको फिर हमने जब हमने ये रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट यूज़ किया तो वो सब एक्सक्लूड हो गए, एलिमिनेट हो गए, वो कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस होगी एंड वी कैन सिंपली कॉल ड्रॉ मेथड एज फॉलोइंग विद अ सिंगल मेथड कॉल। और आप देखो कि सिंपली हम सिर्फ एक इस सिंगल मेथड कॉल के साथ हम अप्रोप्रिएट जो ड्रॉ का मेथड है उसको हम एग्जीक्यूट करवा रहे थे और यूज़र की सिलेक्शन के बेस के ऊपर ही क्या था कि ड्रॉ का मेथड कॉल हो रहा था। अगर वो लाइन सेलेक्ट करता था तो लाइन क्लास का ड्रॉ का मेथड जो है वो कॉल हो रहा था, अगर वो सर्कल सेलेक्ट करता था तो सर्कल क्लास का ड्रॉ का मेथड एग्जीक्यूट हो रहा था, ठीक है। तो अब देखो कि इसका सोल्यूशन क्या था, ठीक है, या हम थोड़ा सा अब इसके सोल्यूशन को डिस्कस कर लेते हैं कि जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड रिकमेंडेड सोल्यूशन हमने जनरेट किया, ठीक है, उसने कैसे वर्क किया, हम थोड़ा सा मजीद उसको डिटेल में देख लेते हैं। A reference variable of a base class is initialized with the derived class object, ठीक है। अब आप देखो कि हमने क्या किया कि हमने ये जो obj है, ठीक है, उसको उसका रेफरेंस तो बेस क्लास से क्रिएट किया, लेकिन इसको इनिशियलाइज हम किससे करें, ड्राइव क्लास के साथ, ठीक है। तो ये क्या है कि रेफरेंस वेरिएबल ऑफ अ बेस क्लास इज इनिशियलाइज्ड विथ ड्राइव्ड क्लास ऑब्जेक्ट। When base class object is initialized with derived class, then it will call overridden method of the derived class instead of virtual method of base class, ठीक है। तो अब क्या है कि जब हमने बेस क्लास के ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करवा दिया ड्राइव क्लास के साथ, तो अब क्या होगा कि जो ओवररिडन मेथड हैं वो उस ड्राइव क्लास के कॉल होंगे, बाकी सारे बेस क्लास के कॉल होंगे, ठीक है। अब क्या होगा कि इस ओबीजी के थ्रू जो ड्राइव क्लास के अंदर ओवररिडन मेथड है सिर्फ वो कॉल होंगे और बाकी सारे बेस क्लास के कॉल होंगे। इसको हम मजीद अंडरस्टैंड करते हैं इस कोड के साथ। ठीक है, यहाँ आप देखो हमारे पास ये बेस क्लास है शेप, उसमें एक हमारे पास रोटेट का मेथड है और देखो एक हमारे पास ड्रॉ का मेथड है, ठीक है। जो ड्रॉ का मेथड है उसके साथ हमारे पास वर्चुअल कीवर्ड अटैच्ड है। इसका मतलब है कि हम इस मेथड को अलाउ करें कि ये ड्राइव क्लास के अंदर इसको ओवरराइड किया जा सकता है, ठीक है। तो अब देखो कि ये हमारी ड्राइव क्लास है, क्लास सर्कल, जो शेप को इनहेरिट कर रही है और उसमें देखो हम क्या करें, इस वर्चुअल मेथड को यहाँ पे ओवरराइड कर रहे हैं, ठीक है। और हम ओवरराइड करके यहाँ पे इसकी इम्प्लीमेंटेशन चेंज कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि दिस इज अ सर्कल। अब आप देखो कि क्या जो है फ़र्क पड़ेगा जब हम बेस क्लास के ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करेंगे जो है वो बेस क्लास के साथ ही, ठीक है। और फिर जब हम बेस क्लास के ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करेंगे ड्राइव क्लास के साथ, तो हम देखते हैं कि हमारे पास आउटपुट पे क्या फ़र्क आएगा,
ठीक है। यहाँ आप देखो क्या है कि शेप क्लास, शेप ओबीजे इज इक्वल टू न्यू शेप। ठीक है, हम क्या करें, हम इसी क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। जब हम सिर्फ इसी क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं बेस क्लास का, तो सारे मेथड्स इसी के कॉल होंगे। आप देखो ओबीजे डॉट रोटेट, रोटेट मेथड भी इसी क्लास का कॉल होगा। ओबीजे डॉट ड्रॉ, ठीक है, और ड्रॉ मेथड जो है वो भी इसी का कॉल होगा। ठीक है, लेकिन इस केस में आप देखो क्या है कि जब हम बेस क्लास के ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर रहे हैं ड्राइव्ड क्लास के साथ, ठीक है, बेस क्लास का ऑब्जेक्ट है शेप ओबीजे। अभी ओबीजे जो है इसका जो रेफरेंस हमने क्रिएट किया है वो बेस क्लास के साथ है, लेकिन न्यू सर्कल इसको इनिशियलाइज हम ड्राइव क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ कर रहे हैं। तो अब क्या होगा कि ओबीजे डॉट रोटेट, ठीक है, अब ये क्या है, ये एक ऐसा मेथड है जो कि ओवर रिडन नहीं हुआ ड्राइव क्लास के अंदर। तो क्या होगा कि बेस क्लास का मेथड कॉल होगा। ओबीजे डॉट रोटेट क्या है, ये शेप क्लास का रोटेट का मेथड है। लेकिन ओबीजे डॉट ड्रॉ के केस में क्या होगा कि सर्कल क्लास का ये ओवर रिडन मेथड जो है ये कॉल होगा। ठीक है, तो इस तरह से जब हम बेस क्लास के ऑब्जेक्ट को ड्राइव क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ इनिशियलाइज करवाते हैं, तो जितने भी मेथड जो ड्राइव क्लास के अंदर ओवर रिडन होते हैं वो कॉल होते हैं उस ऑब्जेक्ट के साथ, और बाकी सारे के सारे जो मेथड हैं वो बेस क्लास के कॉल होते हैं। ओके, हम अपने इसी जो हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का रिकमेंडेड सोल्यूशन है जिसकी अभी हमने डेमोन्स्ट्रेशन देखी है उसको थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। अब आप देखो कि ये हमारा कोड है विदाउट मेथड ओवरराइडिंग। ठीक है, तो इसमें आप देखो कि क्या है कि हमारे पास ये बेस क्लास है शेप, ठीक है, और ये देखो उसकी ड्राइव्ड क्लासेस हैं लाइन, सर्कल, ट्राइंगल, और उसमें हम जो है हम मेथड को यहाँ पे रीडिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, हम कह रहे हैं कि हम मेथड्स को ओवरराइड कर रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि जब हम इस तरह से ओवरराइड कर रहे हैं विदाउट यूजिंग द कीवर्ड वर्चुअल इन बेस क्लास एंड ओवरराइड इन ड्राइव क्लासेस, तो हमारे पास यहाँ पे ये एक वार्निंग सी आ रही है। ठीक है, ये वार्निंग ये इंडिकेट कर रही है कि हम यहाँ पे कुछ गलत कर रहे हैं, कुछ हम मिस कर रहे हैं। ठीक है, और वो हम यही मिस कर रहे हैं कि हम कीवर्ड्स प्रॉपर्ली डिफाइन नहीं कर रहे। और अब आप देखो कि जब हम वर्चुअल और ओवरराइड कीवर्ड डिफाइन नहीं करेंगे तो फिर हमारे पास क्या जो है वो लॉजिकल एरर आएगा आउटपुट में, उसको भी हम देख लेते हैं। अब देखो सेम कोड है, ठीक है, उसी तरह से क्या है कि रेफरेंस हमने शेप क्लास का जो है वो डिक्लेयर किया और उसके बाद रन टाइम पे हम उसको जो है वो यूज़र के इनपुट की बेस के ऊपर क्लास के साथ इनिशियलाइज कर रहे हैं। ठीक है, और वो जो है फिर जो ड्रॉ बटन है उसमें वो अकॉर्डिंगली एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, सेम कोड है, लेकिन सिर्फ क्या डिफरेंस है कि हमने जो है वो प्रॉपरली ओवरराइडिंग नहीं की है कीवर्ड्स वर्चुअल और ओवरराइड को यूज़ करते हुए। ठीक है, तो आप देखो हमारे पास एक लॉजिकल एरर आएगा आउटपुट में कि हम कोई भी शेप सेलेक्ट करेंगे, जब ड्रॉ का मेथड कॉल करेंगे तो हमारे पास ड्रॉ शेप ही आएगी। ठीक है, अब ऐसा क्यों है, दिस इज ड्यू टू द रीजन दैट स्टैटिक टाइप ऑफ द ऑब्जेक्ट इज शेप। ठीक है, so draw method of shape class will always be called whether it is initialized with line, circle or triangle or shape class pointer। अब क्या है कि जब हम प्रॉपरली मेथड्स को कीवर्ड ओवरराइड के साथ ओवरराइड नहीं करवाएंगे और बेस क्लास के अंदर उसको जो है वर्चुअल से डिफाइन नहीं करेंगे जिस मेथड को हमने ओवरराइड करना है, तो हम कभी भी रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म अचीव नहीं कर सकेंगे। ठीक है, और क्या होगा कि बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे उस ऑब्जेक्ट की स्टैटिक टाइप होगी जो कि शेप है इस केस में, वो उसी के ड्रॉ के मेथड को कॉल करता रहेगा। ठीक है, अब मेथड ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट क्या है कि मेथड ओवरराइडिंग इज अ टेक्निक दैट अलाउज द इन्वोकिंग ऑफ फंक्शन फ्रॉम अनदर क्लास बेस क्लास इन द ड्राइव क्लास। ठीक है, कि क्या है कि हम जो है मेथड ओवरराइडिंग के थ्रू, ठीक है, जब हम प्रॉपरली कीवर्ड्स को यूज़ करते हैं वर्चुअल और ओवरराइड, तो फिर क्या है कि हम बेस क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ ड्राइव्ड क्लास के मेथड्स को हम कॉल कर सकते हैं। Creating a method in the drive class with the same signature as a method in the base class is called method overriding। ठीक है, ये overriding होती है और इसको फिर हम properly keywords के साथ करते हैं। ठीक है, by default a drive class cannot override the implementation code of its base class।
To allow a base class method to be overridden, you must include the keyword virtual in the method definition. In the drive class, you define a method with the same method signature and indicate it is overriding a base class method with the override keyword. ठीक है, तो क्या है, बाय डिफॉल्ट जो है वो ओवरराइडिंग नहीं होती है. हमें एक्सप्लिसिटली बेस क्लास के अंदर जिस मेथड को हम चाहते हैं कि हमने ड्राइव में ओवरराइड करना है उसको वर्चुअल कीवर्ड के साथ हम डिफाइन करते हैं बेस क्लास में, और फिर ड्राइव क्लास में उसको ओवरराइड कीवर्ड के साथ डिफाइन करते हैं. ठीक है, अगर हम मेथड ओवरराइडिंग जो है करना चाहते हैं तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम बेस क्लास के अंदर उस मेथड को वर्चुअल कीवर्ड से डिफाइन करें और फिर ड्राइव क्लास में उसको ओवरराइड कीवर्ड के साथ डिफाइन करें. तभी हम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म अचीव कर सकते हैं. अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म अचीव नहीं कर सकते, जो कि हमने प्रीवियसली करके देखा कि जब तक हमने वर्चुअल कीवर्ड ओवरराइड कीवर्ड यूज़ नहीं किया था, हम ड्रॉप डाउन में से जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करें तो जो ड्रॉ का मेथड था वो जो है बेस क्लास का ही कॉल हो रहा था, क्योंकि बेस क्लास जो है वो कैपेबल नहीं थी ड्राइव क्लास के मेथड्स को कॉल करने के लिए. लेकिन जब हम ये कीवर्ड्स यूज़ करते हैं तो हम फिर अपनी बेस क्लास को अलाउ कर देते हैं कि वो जो है ड्राइव क्लास के ओवररिडन मेथड्स को कॉल कर सकती है. ठीक है, जब हम बेस क्लास को ड्राइव क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ इनिशियलाइज करवाते. ठीक है, और अगर हम इन कीवर्ड्स को यूज़ नहीं करते वर्चुअल और ओवरराइड को, तो फिर ये कभी भी मेथड ओवरराइडिंग नहीं होगी. जैसे कि इस केस में आप देखो हमने कीवर्ड्स नहीं यूज़ किए, तो कभी भी हम ओवरराइडिंग और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म अचीव नहीं कर सकते कि हम कभी भी जो है क्लास शेप को ऑब्जेक्ट को अगर हम क्लास सर्कल के ऑब्जेक्ट के साथ इनिशियलाइज करेंगे तो हम कभी भी जो है ये ओवररिडन मेथड जो है वो शेप क्लास के ऑब्जेक्ट से कॉल नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि हम ओवरराइडिंग नहीं कर रहे, बल्कि हम क्या कर रहे हैं, हम मेथड हाइडिंग कर रहे हैं. ठीक है, तो ये जो मैकेनिज्म है जिसमें हम क्या करते हैं कि विदाउट यूजिंग कीवर्ड्स हम जो है हम ड्राइव क्लास के अंदर सेम सिग्नेचर का मेथड जब हम डिफाइन करते हैं तो हम ओवरराइडिंग नहीं कर रहे बल्कि मेथड हाइडिंग कर रहे होते हैं. तो फिर ये मेथड क्या करता है, ये बेस क्लास के मेथड की इम्प्लीमेंटेशन को ख़त्म कर देता है, और फिर जब हम इस क्लास सर्कल का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करेंगे तो हम सिर्फ इसी का ये ड्रॉ का मेथड जो है वो उसको यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, फिर हमारे पास वो फंक्शनैलिटी अवेलेबल नहीं रहती है कि हम बेस क्लास के थ्रू जो है वो ड्राइव क्लास के फंक्शन को कॉल कर सकें. ठीक है, और आप देखो कि जब हमारे पास लॉजिकल एरर आ रहा था. ठीक है, हमारे पास रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म नहीं अचीव हो रही थी जब हमारा जो प्रीवियस कोड था. लेकिन जब हमने उसमें कीवर्ड्स ऐड किए, जब हमने बेस क्लास के अंदर वर्चुअल कीवर्ड ऐड किया ड्रॉ के मेथड के साथ, और लाइन, सर्कल और ट्राइंगल जो ड्राइव क्लासेस हैं उनमें हमने ओवरराइड कीवर्ड यूज़ किया, तो फिर हमारा लॉजिकल एरर रिमूव हो गया. ठीक है, और हम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो उसको अचीव कर सके. ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है पॉलीमॉर्फिज्म का. और अब आप देखो कि क्या है कि हम सिंगल ये जो ड्रॉ का मेथड है, ठीक है, उसको रन टाइम पे हम जो भी ये जो हमारा कॉम्बो बॉक्स है उसमें से जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे उसके बेस पे ये ड्रॉ का मेथड उसी तरह से बिहेव करेगा. अगर हम सर्कल सेलेक्ट करेंगे तो ड्रॉ जो है वो ड्रॉ सर्कल के मेथड को कॉल करेगा. अगर हम ट्राइंगल को सिलेक्ट करेंगे तो वो ड्रॉ ट्राइंगल के मेथड को कॉल करेगा. ठीक है, और इसी तरह अगर लाइन करेंगे तो वो लाइन के ड्रॉ के मेथड को कॉल कर रहा है. तो दिस इज व्हाट वी कॉल रन टाइम और डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म. और जो हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं ना कि मेनी फॉर्म्स ऑफ द सेम थिंग, तो आप देखो कि जो ड्रॉ का बटन है वो मल्टीपल फॉर्म्स शो कर रहा है. ठीक है, कि एक ही बटन से कभी हम लाइन ड्रॉ करवा रहे हैं, कभी सर्कल ड्रॉ करवा रहे हैं, कभी ट्राइंगल ड्रॉ करवा रहे हैं. और वो क्यों पॉसिबल हुआ है? वो पॉसिबल हुआ है बिकॉज ऑफ रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म. ठीक है, these are references and thank you so much.